जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, ये पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की एक खासियत है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे ये तारीफ नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं कि अगर कोई उनसे नाराज़ होता है, यानी उनकी पार्टी के कोई खिलाफ जाता है, तो अक्सर आप ये खबरों में देखते होंगे कि पीएम मोदी उससे मनाने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। चाहे फिर जब नीतीश कुमार से पहली बार औरंगाबाद में पीएम मोदी ने मुलाकात की, तो जिस तरीके से उनके हाथ पकड़ करके अपने माला में उन्हें लाया, ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी को बाकी नेताओं से अलग करता है। अब खबर पर आते हैं। खबर ये है कि बक्सर लोकसभा सीट पर इस वक्त बीजेपी की दांव फंसी हुई है, जहां एक तरफ 2 बार के सांसद लगातार बीजेपी से चुनकर आने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट बीजेपी ने काट दिया और वहीं पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ये खबरें चलने लग गई कि अश्विनी चौबे जो हैं वो नाराज हैं और बक्सर लोकसभा सीट पर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े आलाकमानों के बीच में गया। ये खबर जाते के साथ पीएम मोदी के भी संज्ञान में आया। हम क्यों ये कर रहे हैं इसको भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बक्सर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको समझते हैं। बक्सर लोकसभा सीट से राजद के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उन्हें चुनाव हराकर लगातार जो है संसद में जाते रहे अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और ब्राह्मणों का एक चेहरा माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया और मिथिलेश तिवारी को वहां से टिकट दे दिया। दूसरी तरफ आरजेडी ने राजपूत जाति को इस बार टिकट दिया है और वहां से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बक्सर लोकसभा सीट पर आमने सामने की टक्कर तो दिख रही है, लेकिन इसी बीच एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो अभी ही वहाँ से लीव लेकर के, आसाम में वो कार्यरत थे, वहाँ से लीव लेकर के अब बक्सर आ चुके हैं। बक्सर के स्थानीय हैं और यहाँ आकर के वो आनंद मिश्रा की मैं जिक्र कर रहा हूँ। आनंद मिश्रा अब जनता की सेवा कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि बक्सर लोकसभा सीट से वो निर्दलीय लड़ेंगे। ऐसे में स्थिति अब ये बन गई है कि बीजेपी जो लगातार 2 बार से वहाँ से चुनाव जीतते आ रही है, यानी बक्सर से चुनाव जीतते आ रही है, ऐसे में अगर अश्विनी चौबे फिर से नाराज हो गए और अगर ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं बटा, तो फिर सीधा फायदा राजद को मिलेगा और राजद से सुधाकर सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, या फिर हो सकता है कि आनंद मिश्रा भी इसका फायदा उठा ले। अब ऐसे में जब गया में प्रधानमंत्री मोदी सभा करने पहुंचे, रैली करने पहुंचे, तो वहां पर अश्विनी चौबे भी मंच पर मौजूद थे। अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाया, बीजेपी का जो है झंडा पहनाया, लेकिन इसके बाद जो दिखा वो किसी को यकीन नहीं था। पशुपति पारस पीएम मोदी के नज़दीक बैठे हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, और वहीं पर पशुपति पारस को पीएम मोदी आदेश देते हैं कि आप बगल में जाइए और अश्विनी चौबे को अपने पास बुलाते हैं, यानी बगल वाली सीट पर उनको बैठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका पीठ थपथपाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीजेपी में ये नाराज़गी दिखती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के साथ वो जुड़े रहते हैं और कोई नाराज ना हो, कहीं पर उनकी पार्टी का नुकसान ना हो, ये भी वो देखते हैं। और इसी का नज़ारा आज देखने को मिला। कहीं ना कहीं पीएम मोदी अश्विनी चौबे को ये समझाते हुए नजर आए कि आखिरकार बक्सर लोकसभा सीट में जो चुनाव होने हैं उसमें आपका किस तरीके से समर्थन चाहिए। और हो सकता है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से अश्विनी चौबे को अपने पास बुलाया, कुछ बड़ा उनके लिए सोच करके रखे होंगे। फिलहाल इतना ही, यही खबर आपके बीच हमको लाना था। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।